हाय एवरीवन हाय एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल एविएटर। अब इसके बाद हम देखेंगे सीरीजम पार्ट 1 का नेक्स्ट पार्ट। अब जो भी मान लो अभी तक क्या है कि मॉडिफिकेशंस वगैरह आपने कंप्लाई किए। अब कोई कोई मॉडिफिकेशन में क्या होता है, आपने मॉडिफिकेशन कैरी आउट करने के बाद में उसका बार बार इंस्पेक्शन कैरी आउट करना पड़ता है, रिपीटेटिवली इंस्पेक्शंस कैरी आउट करने पड़ते हैं। तो ये ऑपरेटर्स, ओनर्स या मेंटेनेंस एक्शन या मेंटेनेंस एजेंसी या फिर मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि जो उस मॉडिफिकेशन को रिपीटेटिवली इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, रिपीटेटिवली इंस्पेक्शन कैरी आउट करने की ज़रूरत है, उसको आपने अपने इंस्पेक्शन शेड्यूल में एट स्पेसिफाइड इंटरवल में इंक्लूड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर, ऑपरेटर और मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटेनेंस, जो भी अप्रूव्ड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद अब क्या होता है, जो आपका एयरक्राफ्ट का एयरवर्दीनेस रिव्यू सर्टिफिकेट है, एआरसी है, वो हर साल आपको क्या करना होता है? रिन्यू करना होता है। वो हर साल रिन्यू करना होता है, इसलिए उसको एनुअल रिव्यू सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो अब उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल की वैलिडिटी होती है। तो जब भी एआरसी रिन्यू करना या फर्स्ट टाइम भी इशू हो रहा है होगा, तो उस टाइम पे प्रीवियस 1 ईयर में, प्रीसीडिंग 1 ईयर में आपने जो भी सर्विस बुलेटिन इशू हुए बाय द मैन्युफैक्चरर, तो उसकी लिस्ट आपको सबमिट करनी है, एज वेल एज उसके कंप्लाई आपने किया है। तो अलॉन्ग विथ कंप्लायंस स्टेटस आपको क्या करना है? लिस्ट ऑफ सर्विस बुलेटिन्स, वो जो भी आपने कंप्लाई किए वो आपको सबमिट करनी पड़ती है टू दी रीजनल एयरवर्दीनेस ऑफिस ऑफ द डीजीसीए। ठीक है, अब वो सबमिट करनी है। और अगर मान लो उसके साथ साथ आपको एक जितने भी मैंडेटरी मॉडिफिकेशंस है, मैंडेटरी इंस्पेक्शंस है आइटम वाइज, ठीक है, वो उनकी भी आपको क्या करनी है? एक कंसोलिडेटेड लिस्ट प्रिपेयर करनी है अलोंग विद देयर कंप्लायंस स्टेटस, और वो लिस्ट आपको क्या करनी है? सबमिट करनी पड़ सबमिट करनी पड़ेगी टू द रीजनल एयरवर्दीनेस ऑफिस ऑफ डीजीसी। अब इसके बाद मान लो एआरसी के टाइम पे आपने ऐसा किया कि जितने भी सर्विस बुलेटिन्स वगैरह इशू हुए उसके कंप्लायंस स्टेटस की एक लिस्ट प्रिपेयर की, वो सबमिट की। उसके बाद में मैंडेटरी मॉडिफिकेशन इंस्पेक्शन की लिस्ट प्रिपेयर की, वो सबमिट की। लेकिन इसके रिगार्ड में अगर किसी ने फॉल्स स्टेटमेंट सबमिट किया इन रिगार्ड्स टू द कंप्लायंस स्टेटस, ठीक है, अबाउट मैंडेटरी मॉडिफिकेशन इंस्पेक्शन, then that will be viewed seriously and necessary action will be taken against the responsible person and organization who have certified its compliance। ठीक है, तो अगर किसी ने फॉल्स स्टेटमेंट दिया है और जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा या रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके अगेंस्ट में नेसेसरी एक्शन ली जाएगी। व्हाई? बिकॉज दैट मैंडेटरी मॉडिफिकेशंस किसके लिए है? फॉर द सेफ ऑपरेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट, फॉर द कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस ऑफ द एयरक्राफ्ट, उसके वजह से। ठीक है, और अगर मान लो ऐसा देखा गया कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी मैंडेटरी मॉडिफिकेशंस, जो मैंडेटरी इंस्पेक्शंस इशू हुए, उनको आपने किसी भी एनी रीज़न की वजह से आपने कंप्लाई नहीं किया है, और आपका जो भी मैंडेटरी मॉडिफिकेशन इंस्पेक्शंस ड्यू है और आपने कंप्लाई नहीं किया है, देन योर एआरसी विल नॉट बी इशूड और रिन्यूड। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम है तो इशू भी नहीं किया जाएगा, और अगर रिन्यूअल है तो आपका एक्सटेंड भी नहीं किया जाएगा, रिन्यू नहीं किया जाएगा। अगर आप कोई भी एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट का या आइटम ऑफ इक्विपमेंट का जो भी एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल किए गए, उसका मैंडेटरी मॉडिफिकेशन या इंस्पेक्शन आप कंप्लाई नहीं करते और ड्यू है, तो एआरसी ना ही आपका इशू होगा या फिर एक्सटेंड ना ही एक्सटेंड होगा। ओके, उसके बाद में उन्होंने दिया हुआ है कोई भी टाइप सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है और वो टाइप सर्टिफाइड है, मतलब वो टीसी होल्डर ने ये किया हुआ है, तो उसको हम ना ही अल्टर कर सकते, ना मॉडिफाई कर सकते, अनटिल एंड अनलेस कि आपके पास में डीजीसीए का प्रायर अप्रूवल हो। ठीक है, अगर आपके पास में डीजीसीए का प्रायर अप्रूवल है, देन यू कैन अल्टर और यू कैन मॉडिफाई द प्रोडक्ट, बट यू कैन नॉट अल्टर और मॉडिफाई दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यू मतलब ऑपरेटर्स, अनटिल एंड अनलेस कि आपके पास में डीजीसीए का प्रायर अप्रूवल हो। ठीक है, उसके बाद आप प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद द मैन्युफैक्चर। अगर मान लो सर्विस बुलेटिन या सर्विस इंस्ट्रक्शंस इशू हुआ है, तो आप प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास रिकमेंडेड मटेरियल जो एसपी में दिया हुआ है, स्पेयर पार्ट्स जो एसपी में दिए, और जो प्रोसीजर एसपी में दी है टू कैरी आउट द मॉडिफिकेशन, वो आप उस यूज़ कर सकते हो।
ठीक है। और जो एस बी या मॉडिफिकेशन है वो अगर कोई लाइसेंस या अप्रूव्ड पर्सन या अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाई करते हैं देन यू कैन कैरी आउट द मॉडिफिकेशन। ओके, बट अगर इसमें एस बी में जो प्रोसीजर दिए उसमें जो मटेरियल दिया है, स्पेयर पार्ट दिया है या प्रोसीजर दिए, उससे अगर कोई भी डेविएशन होता है, मान लो आपके पास में वो स्पेयर पार्ट्स नहीं, आप कोई अनअप्रूव्ड स्पेयर पार्ट्स लगा रहे हो, कोई अनअप्रूव्ड प्रोसीजर आप कर रहे हो, कैरी आउट कर रहे हो, देन यू हैव टू टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ DGCA। ठीक है। और मान लो अगर आपको उस मॉडिफिकेशन को कंप्लाई करने के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डिफिकल्टी आ रही है, देन यू कैन अप्लाई फॉर अ कंसेशन विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन टू द रीजनल एयरवर्दीनेस ऑफिस। ठीक है। तो आप उसका मान लो उस टाइम पीरियड को आप थोड़ा एक्सटेंड करके मांगना चाहते हो, तो कोई भी कंसेशन अगर आप चाहते हो तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा रीजनल एयरवर्दीनेस ऑफिस, बट विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन। अगर मान लो आप कोई टाइप सर्टिफाइड प्रोडक्ट को अल्टर करते हो या मॉडिफाई करते हो विथ अनअप्रूव्ड मॉडिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन, ठीक है। मान लो कोई मटेरियल दिया हुआ है तो वो मटेरियल आप अनअप्रूव्ड मटेरियल यूज़ करते हो, अनअप्रूव्ड स्पेयर पार्ट्स यूज़ करते हो या अनअप्रूव्ड प्रोसीजर आप यूज़ कर सकते हो फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ मॉडिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन, देन आपका जो टाइप सर्टिफाइड प्रोडक्ट है उसका उसका वजह से आपके एयरक्राफ्ट का सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में क्या है कि DG से जितने भी मैंडेटरी मॉडिफिकेशन है या इंस्पेक्शन है एयरक्राफ्ट के रिलेटेड में, इंजन के रिलेटेड में या इक्विपमेंट वाइज जिनको मैंडेटरी डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, जो सभी मॉडिफिकेशन या इंस्पेक्शन जिनको मैंडेटरी डिक्लेयर किया गया है वो सभी ऑपरेटर को क्या करेंगे, जितने सभी मतलब कंसर्न ऑपरेटर, ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे थ्रू द रीजनल एयरवर्दीनेस ऑफिस। और उसके बाद ओनर ऑपरेटर्स क्या करेंगे, ऑब्वियसली जितने भी मॉडिफिकेशंस इंस्पेक्शंस है जो केबलग्राम या अलर्ट सर्विस बुलेटिन्स के थ्रू इंटीमेट किए गए हैं उनको क्या करेंगे, कंप्लाई करेंगे। हमारा जो सीरीज पार्ट 1 है वो अभी ख़त्म हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।